हरे कृष्णा। सारे हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। कुछ दिन पहले हमने श्री मानिक प्रभु का जीवन परिचय देखा था। तो आज हम लोग श्री मानिक प्रभु की कुछ सुंदर लीलाएं सुनते हैं। वैसे भगवान को अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट की जानकारी होती है और भगवान अपने उन भक्तों के उस संकट से बचाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। बस एक ही चीज है, उस भक्त की श्रद्धा और भक्ति उतनी श्रेष्ठ और शुद्ध होनी चाहिए। और इसी के तहत मानिक प्रभु जब 7 साल से भी कम उम्र के थे तो वे कभी कभी खेल के दौरान अपनी दिव्यता को आकस्मिक रूप से प्रकट करते थे और अपने भक्तों पर आई हुई मुसीबत को टाल देते थे। एक बार जब उनका एक सहपाठी जिसका नाम गोविंदा था वो खेलने के लिए नहीं आया था तो मानिक प्रभु गोविंदा आज खेलने क्यों नहीं आया यह चीज जानने के लिए उसके घर गए। उन्हें पता था उनका भक्त जरूर ही किसी संकट में है, वरना भगवान के साथ खेलने का अवसर भला कौन छोड़ेगा। वहां पहुंचकर उन्होंने उसके घर के भीतर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। तब उन्हें पता चला कि गोविंदा की सांप के काटने से मौत हुई है। तब मानिक प्रभु ने गोविंदा की माँ, जो कि अपने बेटे के लिए आक्रोश कर रही थी, उससे मानिक प्रभु ने कहा कि वे शोक करना बंद करें क्योंकि उनका बेटा जीवित है। और तब प्रभु के कहने पर गोविंदा की माँ ने उन्हें मानिक के साथ खेलने के लिए बुलाया। तो आश्चर्य की बात यह है कि गोविंदा ऐसा उठ गया जैसे किसी गहरी नींद से उठा हो और मानिक के साथ खेलने के लिए तैयार होने लगा। इस घटना को देख उपस्थित सभी लोग बहुत खुश हुए और चकित भी हुए और फिर सभी ने प्रभु की जय जयकार की। इस प्रकार प्रभु ने अपने भक्त को इस बड़े संकट से बचाया। हरि बोल। प्रभु ने न सिर्फ भक्तों को अनेक प्रकार के विघ्नों से बचाया, बल्कि उन्होंने अपने प्यारे भक्तों की सभी प्रकार की इच्छाओं को भी पूरा किया। और इसी के तहत उन्होंने अपने एक भक्त जिसका नाम कलाम भट्ट था, उसे उसके श्रद्धा और इच्छा के अनुसार भगवान शिव के दिव्य रूप में मानिक प्रभु ने कलाम भट्ट को दर्शन भी दिए थे। ऐसी ही एक और कथा है जिसमें अपने एक भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु ने ऐसी ही बड़ी ही सुंदर लीला की। यह बात भी प्रभु के बचपन की है। हैदराबाद के निजाम की सेना में एक जनरल थे। उनका नाम था अप्पाराव अरब। उनके पत्नी का नाम था भीमाबाई। वे दोनों निसंतान थे। तब भीमाबाई ने मानिक प्रभु का महिमा सुना था और इसीलिए उनके कृपा से अपनी संतान प्राप्ति की इच्छा को पूरा करने के हेतु से भीमाबाई उनका आशीर्वाद लेने के लिए मानिक प्रभु से मिलने के लिए यात्रा कर रही थी। उस समय यह बात सभी को समझ में आ गई थी कि प्रभु एक बच्चे के रूप में साक्षात भगवान दत्तात्रेय के अवतार थे। जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के साथ हमेशा लीला करते रहते हैं और अपने भक्त की महानता को बढ़ाते हैं। तो श्री मानिक प्रभु ने भी अपने इस भक्त के साथ लीला करने का तय किया था, क्योंकि उनको इस लीला के तहत उनके उस भक्त की मनोकामना जो पूरी करनी थी। और इसी लीला के तहत भीमाबाई जिस रास्ते से जा रही थी, उसी रास्ते में उसने देखा कि कुछ लड़के मिलकर एक लड़के की पिटाई कर रहे हैं और उसने अपने अनुरक्षक से उस बड़े ही प्यारे से दिखने वाले लड़के को बचाने के लिए कहा। जिस लड़के को पीटा जा रहा था उसे उन लड़कों को 8 कौड़ियाँ देनी थी, जिसकी वजह से वे उसे मार रहे थे।
जब यह बात भीमाबाई को समझी, तब भीमाबाई ने 8 कौड़ियाँ उन लड़कों को देकर उस बालक को बचाया। और तब अपने परीक्षा में सफल हुई उस भक्त की मनोकामना पूर्ण करने का समय था। और तब प्रभु ने भीमाबाई से कहा, हे माँ, आपने 8 कौड़ियाँ देकर मुझे बचा लिया है। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि आपको भी 8 बच्चे हो। उस बच्चे की यह बात सुनकर भीमाबाई चौंक गई, परंतु उनके मन में श्री मानिक प्रभु से मिलने की इतनी तीव्र इच्छा थी कि इसलिए उसने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और वो जल्दी से वहाँ से आगे के लिए निकल गई, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी मानिक प्रभु के दर्शन जो लेने थे। जब भीमाबाई मानिक प्रभु के घर पहुंची तो उन्हें पता चला कि मानिक प्रभु कुछ दिनों से घर से गायब थे। तब उदास होकर भीमाबाई ने फैसला किया कि जब तक वो प्रभु से नहीं मिलेगी तब तक वो कुछ भी नहीं खाएगी। और इस प्रकार वो 3 दिनों तक बिना भोजन और पानी के मानिक प्रभु के आने का इंतजार करने लगी। अंत में उस भक्त पर दया करते हुए मानिक प्रभु घर लौट आए। जब भीमाबाई ने उसे देखा तो उसने महसूस किया कि यह वही प्यारा सा लड़का है जिसे उसने रास्ते में बचाया था। तब मानिक प्रभु ने उससे कहा, हे माँ, जो कुछ तुम चाहती थी वह मैं तुम्हें पहले ही दे दिया है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अब खाना खा लो, तुम्हारा कल्याण होगा। तब संतुष्ट होकर भीमाबाई ने अन्न ग्रहण किया और वो प्रभु का आशीर्वाद लेकर हैदराबाद के लिए रवाना हो गई। और आने वाले वर्षों में उन्हें 8 पुत्र हुए। वह जीवन के अंत तक मानिक प्रभु की सदा आभारी रही और उनकी भक्ति करती रही। हरि बोल। मैं आशा करता हूँ कि मानिक प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे और उनके कृपा आशीर्वाद से आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो और सभी विघ्नों और संकटों से प्रभु आपकी रक्षा करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री अस्तु।